नमस्कार, मैं शुभांगी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज संसद परिसर में सियासी तापमान अचानक बढ़ गया जब राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के सांसदों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां, नारेबाजी और सरकार के विरोध में साफ संदेश, आरक्षण बढ़ाओ, हक दिलाओ। इस प्रदर्शन के निशाने पर सीधे तौर पर थे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी। यहाँ तक कि आरजेडी सांसदों ने दोनों नेताओं से इस्तीफे की मांग तक कर डाली है। लेकिन इतनी बड़ी मांग क्यों और पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं कि इसका राजनीतिक असर कितना दूर तक जा सकता है। पहले बात करते हैं क्या है आरजेडी सांसदों की मुख्य मांग। आरजेडी सांसदों का कहना है कि बिहार में जाति गणना के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं वे बताते हैं कि पिछड़े, अत्यंत पिछड़े, दलित और आदिवासी समुदायों की आबादी ज्यादा है। ऐसे में आरक्षण का दायरा भी उसी हिसाब से बढ़ना चाहिए। पार्टी की मांग है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी, इन सभी को मिलाकर 65% आरक्षण दिया जाए। आरजेडी का तर्क है कि अगर इस फैसले को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए तो इसे कानूनी चुनौतियों से बचाया जा सकेगा, यानी अदालत में इसे आसानी से रद्द नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि प्रदर्शन सिर्फ आरक्षण बढ़ाने तक सीमित नहीं था, बल्कि उसे सुरक्षित करने की भी मांग थी। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग क्यों उठी? दरअसल आरजेडी नेताओं का आरोप है कि केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर सरकारें सामाजिक न्याय के मुद्दे पर गंभीर नहीं हैं। उनका कहना है कि अगर सरकारें वास्तव में पिछड़े वर्गों के हित में होती तो आरक्षण बढ़ाने और उसे कानूनी सुरक्षा देने में देरी नहीं होती। इसीलिए उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ने की मांग कर दी है। इसे लेकर सांसदों ने नारे लगाए, पोस्टर दिखाए और मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये लड़ाई सत्ता की नहीं बल्कि हिस्सेदारी की है। उनका कहना है जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। अब समझते हैं कि इसके राजनीतिक मायने क्या हैं। आने वाले चुनावों को देखते हुए यह मुद्दा बेहद अहम माना जा रहा है। आरक्षण और सामाजिक न्याय का सवाल उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति के केंद्र में रहा है। आरजेडी इस मुद्दे के जरिए खुद को पिछड़ों और वंचितों की मजबूत आवाज के रूप में पेश करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ विरोधी दल इसे राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति बता रहे हैं। अब नजर इस बात पर रहेगी कि केंद्र सरकार इस मांग पर क्या रुख अपनाती है और क्या बिहार सरकार इस पर कोई नया कदम उठाती है। आगे अगर यह बहस तेज होती है तो संसद से लेकर सड़क तक राजनीति और गर्म हो सकती है। तो कुल मिलाकर संसद में हुआ यह प्रदर्शन सिर्फ एक दिन का विरोध नहीं बल्कि आने वाले समय की बड़ी सियासी लड़ाई का संकेत भी माना जा रहा है। आरक्षण का दायरा, उसकी कानूनी सुरक्षा और सामाजिक हिस्सेदारी, ये मुद्दे अब और तेज होने वाले हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या 65% आरक्षण की मांग जायज है? धन्यवाद।